Hello friends, this is कुशपंतिया जिंदगी की वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल। फ्रेंड्स, रिश्ते जो खास होते हैं हमारे पास होते हैं और हमारे अपने होते हैं। अक्सर हमारी छोटी छोटी गलतियों पे वो ही हमसे उदास होते हैं, मगर कुछ और इसका कारण भी स्वाभाविक है। हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि जाने अनजाने चाहे चाहे या अनजाने में जैसे भी हो, हम लोग एक दूसरे के इग्नोर कर देते हैं, अपनी हेल्थ को, वेल्थ हो, चाहे अपनों को। इसी कारण छोटी मोटी तू मैं चलती है और व्यक्ति उदास हो जाता है। मगर कुछ लोगों का स्वभाव उस बच्चे की तरह होता है जो अपने खिलौने के साथ एक जगह बैठ के खेल रहा है। अचानक उसकी नजर घर के दूसरे कोने में दूर एक लाल रंग के बैलून, रेड बैलून पे पड़ती है। बस फिर क्या है, अपने खिलौनों को इधर उधर छिटकाना, रो धो के गिरते पड़ते उस बैलून तक जाना। बस बैलून पहुंचे, बैलून को छुआ, आंसू गाए और खुश। लेकिन दूसरे ही क्षण बगल में जो पीछे खिलौने छोड़ा है उन पे पड़े तो वापस दुखी। और लो, इस बैलून के लिए इतने खिलौने छोड़े, उदास। फिर बैलून को सोचा, ओफो, ये बैलून में तो हवा भी कम हो रही है। क्या हुआ, उतने में वो बैलून बूम, बस फिर रो रो के हाल बेहाल। ये क्या, खिलौने भी गए, बैलून भी गया। और जब तक चुप नहीं होता, जब तक उसके घर वाले उसे मनाए नहीं, सारे खिलौने नहीं दें, या कोई नया बैलून ला के दें, या बच्चा थक हार के सो नहीं जाए। रियल लाइफ में भी फ्रेंड्स ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं, हम जब उदास होते हैं तो हम भी अपने आसपास के दूर के अपनों में या फ्रेंड्स में अपने सोचते हैं इनसे बात करेंगे तो बस हमारी समस्या का समाधान, और हम चले गए तब तो बल्ले बल्ले। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम पास जाते हैं, रिश्तों को छूते हैं, टटोलते हैं या अपनी चीजों को छूते हैं, तो देखते हैं बूम, वो हमारी कैसे मदद करेंगे। जब हम अपने साथ रह के अपना लिए ये परेशान है, अपनी उलझने नहीं सुलझा सकते, उनकी भी अपनी लाइफ है, अपने बच्चे हैं, अपनी जिंदगी है, वो हमारी समस्याओं का कैसे हल करेंगे। तब हमें निराशा लगती है और निराश होकर उस बच्चे की तरफ मुंह रोना। सो फ्रेंड्स, अगर हमें लगता है कि अगर हमारे अपनों से कोई नाराज है हमसे, तो उसे हमें तुरंत खुद ही उनसे बात करके उसे रोकना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि ये गलत फहमी हो गई है, या अरे ये जो चुटुर पुटुर चलता है, नाराज हो क्या, उसे तुरंत उस पर कल पे न डाले। क्या जाएगा कहाँ, लौट के तो यहीं आएगा। क्यों, समय लौट के कुछ नहीं आता है, हमें पहले ही उन्हें रोक लेना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में स्वास्थ्य और पैसा इंपॉर्टेंट है तो अपने भी तो इंपॉर्टेंट है, उन्हें तभी रोक लीजिए, उन्हें जाने नहीं दीजिए उस बच्चे की तरह। और अगर हम खुद किसी से नाराज हैं तो भी, जैसा मैंने कहा, ये भाग के इधर उधर लोगों से कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। लास्ट में वो बैलून की तरह बूम। अपनों से खुद बात कीजिए, उन्हें बैठाइए, उन्हें समझाइए कि मेरे तुमसे ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करो। दूर जाके कुछ नहीं होगा। उनकी लाइफ में आप आउट ऑफ द साइट तो आउट ऑफ द माइंड हो। उनकी अपनी जिंदगी है। आज हमें कोई बोले तो हम दूसरों की समस्या कहाँ तक सुलझा सकते हैं। और जहां बात अगर आजकल अधिकतर रिश्तों में तो तौलने लग गए। अब इस जब तक काम ही नहीं है तो नीचे आ गए, क्या फायदा, फिर यहाँ वालों से रखेंगे, हम कौन। तो फिर कोई फायदा नहीं है। अपने आसपास जो आपके अपने हैं, आपसे प्यार करते हैं, उन्हें जाने मत दीजिए, उन्हें रोकिए और अपनों में ही प्यार खोजिए। रिश्तों की डोर को मजबूत बनाए रखिए। कल पे कुछ मत टालिए, कल कुछ नहीं होता। कल अगर कोई व्यक्ति सो गया है, बच्चे तो उठ के दोबारा उठ के घर वालों ने बना लिया, लेकिन अगर थक हार के अगर कोई सो गया है तो विश्वास कीजिए वो थोड़ी देखने आता है। हम उसके लिए रो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, उसके घर वालों के साथ क्या कर रहे हैं, उसकी फोटो का क्या कर रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, जगह है या नहीं उसके लिए हमारे दिल, वो घर में, वो नहीं देखने आते। हाँ, देखते हैं तो पीछे से घर वाले। और लेकिन ये तय है, अगर व्यक्ति अच्छा है तो लाखों के दिलों में घर है, उसके लिए जगह है। सो फ्रेंड्स, रिश्तों की इस डोर को मजबूत बनाइए, अपनों के साथ, अपनों के पास रहिए। जिंदगी जब हम है तो जिंदगी है, खुशियों के साथ जिए, एक साथ हेल्थ, वेल्थ और रिश्ते संभालिए, बैलेंस बनाइए। आशा है मेरे थॉट से आप सहमत होंगे।
तो रिश्तों की इस डोर को मजबूत करने के लिए मेरे थॉट को शेयर करेंगे अधिक से अधिक अपनों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चोखा रहिजो, स्वस्थ रहिए, ভালো থাকবেন। टेक केयर। सायोनारा, दासमी डानिया। थैंक यू।